युवा क्षेत्र में, युवा इंडस्ट्री में आप एक सकते हैं पहचान है एक तरह से आप इंडस्ट्री में, जिसने अपने बलबूते एक पूरे सेक्टर को खड़ा किया, जिसमें कैसे मीडियम कॉस्ट में लोग होटल्स बुक करके दूसरे शहरों में रह सकते हैं। आप फाउंडर हैं ओयो रूम्स के, और इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले तो आपकी पूरी इंडस्ट्री को, क्षेत्र को कैसा धक्का लगा है इससे? पूरे भारत के अगर हम इस वक्त की अर्थव्यवस्था को देखें तो किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं, और आप किस तरह की प्लानिंग अभी से बना रहे हैं अगर आने वाले वक्त में परिस्थितियां जरा सा भी नियंत्रण में आती हैं? रितेश। बिल्कुल अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। हमारे लिए सबसे ज़रूरत पूर्ण जो चीज़ है वो है लोगों की जानें, जिसके कारण जो लॉकडाउन सबसे पहले हुआ उसका पूरा हमारा CII टूरिज्म बोर्ड और हमारी कंपनी पूरी तरह से स्वागत करती है, बिकॉज उसी कारण से अभी तक जो है कर्व फ्लैट रहा है। जैसे कि आपने बताया, सारी दुनिया में बड़े से बड़े देश जहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, वहाँ पे लाखों में केसेस बढ़ रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो टेंस ऑफ लैक्स में जा सकती हैं। तो उस कारण से लॉकडाउन का डिसीजन बिल्कुल सही है। दूसरा, जो कि हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 10 साल में जैसे लोगों का ट्रैवल और टूरिज्म मीडियम कॉस्ट में ट्रैवल करने का लोगों का शौक बढ़ा, उससे काफ़ी युवा भी इस बिजनेस में आए। उस कारण से पिछले कुछ सालों में लाखों छोटे छोटे बिजनेसेस, चाहे वो छोटा होटल चलाएं, चाहे छोटा गेस्ट हाउस चलाएं या छोटा मोटेल चलाएं, वो लोग बिजनेस में आए हैं। इन सबका आज के दिन में ऑक्यूपेंसी 10%, 20%, 15%, 0%, 5%, और इसमें बहुत बड़ा स्केल होटल्स बंद हो चुके हैं। पर उसमें भी इंडस्ट्री ने सबसे पहले अपना हार नहीं कबूल किया। सबसे पहले इंडस्ट्री ने कहा कि हम लोग कैसे कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग साथ में मिलकर के आगे आ सकते हैं। तो हमारी कमेटी में भी हम लोग कई बार डिस्कस करते आए हैं। मैं कल ही एक हमारे पार्टनर के बारे में बात कर रहा था, जिनका नाम है तुषार जाधव, जो नासिक में है। उनकी एक छोटी सी होटल है और उन्होंने मुफ्त का हर रोज 400 से 500 लोगों का खाना, जो डेली वेज लेबरर्स हैं, उनको मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके होटल में जो स्टाफ है, उनके सारे स्टाफ की तनख्वाह उन्होंने महीने की शुरुआत में एडवांस में प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सामने आई है सपोर्ट करने के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को। हालांकि उसी के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्योंकि इतने सारे अनऑर्गेनाइज्ड लोगों की नौकरियां हमारी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, इन्हें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सॉफ्ट लोन्स हो, चाहे वो टैक्स वेवर्स हो, उस तरीके से हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जब दुनिया वापस आए तब ये लोग साथ में खड़े होकर जितनी एग्रेशन से ये लोग कोरोना से लड़ने से मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से जब दुनिया वापस से ट्रैवल करे, जब दुनिया वापस से खुशियां मनाए दूसरे शहरों में जाने के लिए, तब ये उसी खुशी से उन्हें सर्व कर पाए। मेरा बस वही सोच रहेगा। आखिरी में जब पूरे सिचुएशन के अंदर में जब दुनिया वापस खुलेगी, जैसा कि कहा गया कि जब कंपनीज वापस खुलेंगी, उन्हीं के एरिया में या उन्हीं जगहों में उन्हें रहने का जगह देना पड़ेगा और क्वारंटाइन सेंटर्स इनेबल करनी पड़ेगी। इन समय में हमारी कमेटी ने बहुत सारे थॉट्स और सजेशंस और गाइडलाइंस बनाए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सही तरीके से हो सके, चाहे वो चेक इन का जगह हो, चाहे कस्टमर्स को मास्क देना हो, चाहे रूम की सैनिटाइजेशन हो, हर लेवल पर, जिससे कि कस्टमर्स के दिमाग में जो वो डर पैदा होता है उसे कम से कम कर जा सके। बिल्कुल। मेक माई ट्रिप के दीप कालरा हमारे साथ फाउंडर हैं, जो कि CII नेशनल कमेटी ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में वो भी है। दीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट, हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वुहान से चीन के अन्य हिस्सों में, वुहान जो कि कोरोना सेंटर है चाइना में, वुहान से चीन के अन्य जगहों पर उन्होंने तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स 23 जनवरी को रोक दी थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाइना से हर जगह जाती रहीं। सिर्फ अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा लोग चीन से गए थे। आज अमेरिका में 6.5 लाख लोग संक्रमित हैं, 30,000 की मौत हुई है। लेकिन इन सब के बाद विश्व में ऐसा भय और डर जागा कि इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से रुक चुका है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी हमने रोका है। पूरी कोशिश यही है कि कैसे से नियंत्रित किया जाए, जो जहां पर है वहीं पर रहे, अगर कोई पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट हो। लेकिन आपकी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है और आने वाले वक्त में आप क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं?
धन्यवाद अंजना जी। हमारी इंडस्ट्री जो ट्रैवल की इंडस्ट्री है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल देती है, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे अजय ने कहा कि सिनेमाज पहले हिट हुए और लास्ट में खुलेंगे, मैं अजय से कहना चाहता हूँ कि सिनेमाज के बाद ही शायद ट्रैवल और टूरिज्म खुलेगा, क्योंकि वही लोग जो हैं जो ट्रैवल करेंगे जिनको करना पड़ेगा बिजनेस के तौर से। जो हम्म। हम अपना डिस्क्रिशनरी ट्रैवल या लीजर ट्रैवल कहते हैं, छुट्टी पे जाना, वो तो अभी काफ़ी दूर है और खुलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। लोगों में कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि मैं जा सकता हूँ, मैं प्लेन में जा सकता हूँ, ट्रेन में जा सकता हूँ, होटल में रह सकता हूँ। और वो जो पूरा कॉन्फिडेंस, तो ये तभी आएगा जब कोई वैक्सीन होगा। उससे पहले ये पूरा कॉन्फिडेंस आना मुश्किल ही लग रहा है। और इसके दरमियान जो इंडस्ट्री में जो इतनी हिट हुई है, इतना इफेक्ट हुआ है, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है बहुत ही एक योजना की, एक स्कीम की, जिससे सहयोग मिले गवर्नमेंट से। क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं, 9 लाख से ज़्यादा इसकी छोटी कंपनीज हैं इसमें, एसएमई कहते हैं या एमएसएमई, और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। हम्म। अगर इन लोगों को कुछ देर तक इन बिजनेसेस को नहीं मिला कुछ भी रेवेन्यू, तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे और बहुत मुश्किल होगी इंडस्ट्री में। तो हमने काफ़ी सीआईआई के थ्रू, काफ़ी हमने गवर्नमेंट से, मिनिस्टर्स से काफ़ी हमारी मीटिंग हुई है। हम्म। लोगों ने सारे हमारे पॉइंट सुने हैं कि किस किस्म के टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं या सॉफ्ट लोन मिल सकते हैं बैंक से, हम्म। या आगे जाके रिबेट भी मिल सकता है, छूट मिल सकती है अगर जी। कोई डोमेस्टिक टूरिज्म पे खर्चा करेगा। क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म हमें अब बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई खर्चा करेगा तो पूरा टैक्स रिबेट भी मिल सकता है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुछ मिलेगा गवर्नमेंट से। सबको यही इसकी मतलब वेट है कि कुछ बढ़िया अनाउंस होगा पूरे इंडस्ट्री के लिए, जिससे फायदा होगा। और ये इंडस्ट्री, ये पूरा जो मुश्किल समय है, हम्म। इसको हम तय कर पाएंगे।